हेलो एवरीवन। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट राउटिंग। अगर हम ये वर्ड बोलते हैं राउटिंग तो हमें सजेस्ट क्या करता है, ये किस चीज़ से रिलेट हो सकता है, हमारे रूट से। अगर हम कंप्यूटर नेटवर्किंग में राउटिंग का वर्क देखें तो राउटिंग का वर्क क्या होता है कि हमारा डाटा जो सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है वो किस रूट से जाएगा, ये डिसाइड करना किसका काम होता है, राउटिंग का। अब राउटिंग का मेन वर्क क्या है कि हमें कौन सा रूट प्रोवाइड करे, क्योंकि आज के अगर हम टाइम पे देखें तो हमारे पास टाइम की बहुत कमी होती है। मीन्स ऐसा क्या कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हमारा डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो राउटिंग हमें क्या प्रोवाइड करता है कि हमारा जो इफेक्टिव और ऑप्टिमल जो पाथ होगा, जो रूट होगा डाटा को ट्रांसफ़र करने का, वो प्रोवाइड करने का काम हमें कौन करता है, राउटिंग करता है। So firstly we will discuss about meaning of routing. It is a hardware device कि राउटिंग में क्या होता है, हम राउटर्स का यूज करते हैं, वो क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है which define the optimal and effective path for the transfer of data and packets. कि आपका जो डाटा होता है, सेंडर जो रिसीवर को सेंड करता है वो किसकी फॉर्म में होगा, पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफर होगा। तो उन पैकेट्स को ट्रांसफर करने का क्या पाथ होगा उसे डिसाइड करता है हमारा राउटिंग। अब वो कौन सा पाथ होना चाहिए, ऑप्टिमल और हमारा इफेक्टिव, यानी कि जिसमें हमारी कॉस्ट भी कम आए, टाइम भी कम लगे और इफेक्टिवली एक्यूरेसी के साथ हमारा डाटा सेंडर से रिसीवर तक पहुंच जाए, ऐसे पाथ को डिसाइड करने का काम होता है राउटिंग में। राउटिंग सेलेक्ट द शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि हमारे शॉर्टेस्ट पाथ को ये हमारे पास सेलेक्ट करके लेके आता है। एंड इफेक्टिव पाथ कि वो इफेक्टिव भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि शॉर्टेस्ट है लेकिन वो इतनी कॉस्ट कंज्यूम कर रहा है तो हम उसे यूज नहीं करेंगे। हमारा इफेक्टिव और ऑप्टिमल शॉर्टेस्ट पाथ जो ट्रांसफर करने में हमें यूज करना है उसको कौन प्रोवाइड कराता है, राउटिंग। और ये कौन सी लेयर पे वर्क करता है, जो हमारे OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर है उस पे वर्क करता है राउटिंग। शॉर्टेस्ट पाथ है मोर ट्रैफिक एज एवरीवन कंसीडर्ड शॉर्टकट। अब हमने किया था कि हर कोई चाहता है कि उनका डाटा क्या है, जल्दी से जल्दी ट्रांसफर हो जाए। तो हर कोई किस पे जाएगा, जितना एक को अगर शॉर्टेस्ट पाथ पता चल गया तो हर कोई क्या चाहेगा, वो शॉर्टेस्ट पाथ से ही जाना चाहेगा। इसलिए हर कोई किसे प्रेफर करेगा, शॉर्टकट को। अब शॉर्टकट को अगर सब प्रेफर कर रहे हैं इसका मतलब वहां पे ट्रैफिक कितना होगा, ज्यादा होगा। और अगर ट्रैफिक है तो वो शॉर्ट पाथ तो होगा लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसीलिए राउटिंग सिर्फ ऐसा नहीं है कि शॉर्टेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है, वो ऐसा पाथ सिलेक्ट करता है जिसमें डाटा जो है वो शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंच जाए, चाहे वो पाथ बड़ा हो। अब शॉर्टेस्ट पाथ पे अगर ट्रैफिक है और उससे जो थोड़ा बड़ा हमारा पाथ है डाटा को ट्रांसफर करने का, वहां ट्रैफिक नहीं है तो शॉर्टेस्ट पाथ से ज्यादा जल्दी और ज्यादा इफेक्टिवली डाटा उधर से ट्रांसफर हो सकता है। तो हमारा राउटिंग क्या करता है, राउटिंग का काम है कि सिर्फ ये ना चेक करना कि शॉर्टेस्ट पाथ, बट ऑल्सो चेक द ट्रैफिक कि वहां पे ट्रैफिक कितना है उस पाथ पे, और उसके बाद हमें ऑप्टिमल और इफेक्टिव पाथ डिसाइड करके बताना जिस रूट से हमारा डाटा ट्रांसमिट हो सकता है, वो काम करता है राउटिंग। यानी कि सिर्फ ये नहीं देखना कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ पे जो शॉर्टकट होते हैं वहां ट्रैफिक बहुत होता है और उस वजह से डिले हो जाता है, कम्युनिकेशन डिले होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसीलिए राउटिंग आइडेंटिफाई करता है एक ऐसे पाथ को जिसमें टाइम इतना ज्यादा नहीं लगता और शॉर्टली हम उसे पहुंचा सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट features of routing. So there are various characteristics and features of routing. First is इट डिफाइन द शॉर्टेस्ट एंड ऑप्टिमल पाथ। जो हमने नेम में ही सजेस्ट किया कि जो मेन वर्क है राउटिंग का वो क्या करता है, आपको शॉर्टेस्ट और ऑप्टिमल पाथ फाइंड आउट करके देता है, आइडेंटिफाई करता है। अब शॉर्टेस्ट का मतलब क्या है, जो शॉर्टकट नहीं, जिसमें टाइम सबसे कम लगे और इफेक्टिवली विद इंटीग्रिटी और एक्यूरेसी हमारा डाटा सेंडर टू रिसीवर सेंड हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल पाथ। सो ये हमें क्या करता है, डिफाइन करता है कि हमारा शॉर्टेस्ट और ऑप्टिमल पाथ कौन सा है जिससे हम डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। देन इट वर्क ऑन नेटवर्क लेयर कि हमारे OSI मॉडल में डिफरेंट लेयर होती है, सच एज फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, डाटा लिंक लेयर। लेकिन जो हमारा राउटिंग है वो किस पे वर्क करता है, नेटवर्क लेयर पे। यानी कि नेटवर्क लेयर पे ये डिफाइन किया जाता है कि हमारा डाटा कौन से रूट से ट्रांसफर होगा। सो नेटवर्क लेयर पे वर्क कौन करता है, हमारी राउटिंग। इट इज एक्सपेंसिव देन गेटवे एंड ब्रिजेस, यानी कि गेटवेज होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, जब हम इनके कंपैरिजन में राउटर्स को देखें तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ज़्यादा कॉस्टलियर होते हैं। और कई राउटर्स ऐसे भी होते हैं जो जिनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है लेकिन जो हमारे ब्रिजेस हैं, गेटवेज हैं, उनकी फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। अब गेटवे की क्या फैसिलिटी होती है कि जब आप डाटा ट्रांसफर करना चाहते हो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, लैन टू मैन, लैन टू पैन, सो उसमें क्या होता है, आपको गेटवे का यूज करना होता है। और ब्रिजेस
ब्रिजेस में क्या होता है, विद इन अ नेटवर्क जब आपको डाटा ट्रांसफर करना होता है तो आप ब्रिजेस का यूज करते हो, और ये क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं ब्रिजेस और गेटवे से, क्योंकि ये विद इन द नेटवर्क भी होते हैं और विद अनदर नेटवर्क भी होते हैं, और हमें सबसे शॉर्टेस्ट पाथ और इफेक्टिव पाथ भी बता के देते हैं। सो ट्रांसफर भी करते हैं और इफेक्टिव पाथ भी बताते हैं, इसीलिए इनकी जो फैसिलिटीज हैं, फंक्शनैलिटी है वो ज़्यादा है, एज वेल एज इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। इट हैज़ टू टेक्निक, स्टैटिक राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग। दो टेक्निक यूज़ की जाती है राउटिंग के लिए, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक और डायनेमिक। यानी कि ये क्या है, ये पाथ डिसाइड करने की दो टेक्निक है, या तो हम स्टैटिक राउटिंग का यूज़ करेंगे, स्टैटिक पाथ का यूज़ करेंगे, या फिर हम डायनेमिक राउटिंग का यूज़ करेंगे जिसमें डायनामिक पाथ होगा, जिसका मीनिंग हम आगे करेंगे। देयर आर मैनी कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग राउटर्स, कि अब जो अगर हम देखें, पहले जो कंपनीज थी वो ट्रेडिशनली, हमारे पास उतनी कंपनी नहीं थी जो राउटर को बनाती थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी की उतनी एडवांसमेंट नहीं थी। लेकिन अब हर कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लग गया है, तो राउटर्स की भी नीड बढ़ गई है, इसलिए अब बहुत सी कंपनी है जो राउटर्स बनाती हैं। राउटिंग टेबल्स आर यूज्ड फॉर द सिलेक्शन, कि जब भी हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे हम स्टैटिक टेक्निक का यूज़ करें या डायनेमिक का, तो उसमें एक जो फॉर्म है वो क्या यूज़ की जाती है, वो है राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल का यूज़ किया जाता है सेलेक्ट करने के लिए इफेक्टिव और ऑप्टिमल पाथ को। राउटिंग टेबल्स में क्या होता है कि हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हमारे कितने हमारे सिस्टम्स हैं, कितने हमारे ऑब्जेक्टिव हैं और कितने पाथ अवेलेबल हैं, बीच में कितना ट्रैफिक है, ये सब एनालाइज करने के बाद डिसाइड किया जाता है कि कौन से पाथ से हमें डाटा को ट्रांसफर करना है। आईपी एड्रेस इज आइडेंटिफाइड, कि जब भी आप राउटिंग करते हो तो आप आईपी एड्रेस को आइडेंटिफाई करते हो। फॉर एग्जांपल, सेंडर को रिसीवर को सेंड करना है तो रिसीवर का आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई लोकेट करेंगे, तभी तो हम पाथ डिसाइड कर सकेंगे। आईपी एड्रेस को लोकेट करने के बाद ही हमें पता चलता है कि कौन सा रियल हमारा जो है लोकेटर है जिसके पास हमें सेंड करना है, रिसीवर कौन है, तो ये आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई करते हैं। इट कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क टू सेंड डाटा, कि ऐसा नहीं है कि राउटर सिर्फ विद इन द नेटवर्क यूज किए जाते हैं, ये एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में शॉर्टेस्ट पाथ में अगर आपको डाटा ट्रांसफर करना है तो उसके लिए भी राउटर्स का यूज किया जाता है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्रॉडकास्ट स्ट्रोम, कि जो हमारे राउटर्स हैं वो जो ट्रैफिक है उसके अगेंस्ट भी हमें प्रोटेक्शन करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ट्रैफिक को भी एनालाइज करते हैं कि कौन से पाथ पे, कौन से रूट पे कितना ट्रैफिक है, उस बेस पे ये हमें ऑप्टिमल और इफेक्टिव पाथ फाइंड आउट करके देते हैं। इट एनालाइज द ट्रैफिक ऑफ रूट, कि ट्रैफिक को तो एनालाइज करते ही है। देन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टेक्निक ऑफ राउटिंग, कि राउटिंग की कौन कौन सी टेक्निक होती हैं। हमने ये फीचर्स में किया था, दो होती हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक राउटिंग। अब देखते हैं स्टैटिक क्या होती है और डायनामिक क्या होती है। टेक्निक का मतलब क्या है कि हम रूट कैसे डिसाइड करते हैं, कौन सी हमारी जो टेक्निक है हम वो फॉलो करते हैं। स्टैटिक में रूट कैसे डिसाइड किया जाता है, स्टैटिक राउटिंग इज सूटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क, कि जब इसमें आपके स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जब कनेक्टेड होते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टैटिक राउटिंग का यूज करते हैं। इन विच ऑलरेडी डिसाइडेड मैनुअल फॉर्म इज फॉलोड, यानी कि पहले से एक फॉर्म बनी हुई है कि इसी पाथ से डाटा जाता आया है और आगे भी इसी से जाएगा, मैनुअल फॉर्म को ही फॉलो किया जाता है। नेम ही सजेस्ट करे स्टैटिक, यानी कि जो चेंज नहीं होगी, स्टेबल है, उसी पाथ को फॉलो किया जाता है, वो हमारी क्या होती है, स्टैटिक राउटिंग। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड द पाथ फॉर ट्रांसफर ऑफ डाटा फॉलोड विदाउट एनी चेंज, कि जो हमारा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि जो हमारे नेटवर्क को कंट्रोल करता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है, उसने जो पाथ डिसाइड कर दिया है कि इस रूट से डाटा जाएगा, वही रूट हर डाटा को, हर पैकेट को ट्रांसफर करने के लिए फॉलो किया जाएगा विदाउट एनी चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा, वो वैसा का वैसा स्टैटिक रहेगा। मैनुअल पाथ इज फॉलोड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। अब जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने रूट डिसाइड किया है उसको हम क्या बोलते हैं, मैनुअल पाथ, जो मैनुअली अब उसी से हर बार डाटा ट्रांसफर होगा, उसी से हर पैकेट ट्रांसफर होगा, कोई भी रूट चेंज नहीं किया जाएगा। यानी कि स्टैटिक में क्या होता है, एक स्टेबल पाथ फॉलो किया जाता है, स्टैटिक पाथ फॉलो किया जाता है जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने डिसाइड कर लिया है। देन डायनामिक, अब ये उसका ऑपोजिट है, नेम भी सजेस्ट कर रहा है डायनामिक, यानी कि जो फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहे। डायनामिक राउटिंग सजेस्ट डायनामिक, इट मीन्स नॉट स्टैटिक और नॉट स्टेबल, यानी कि इसका मीनिंग क्या है, ना तो ये स्टेबल होती ना ये स्टैटिक होती, चेंज होती रहती है। इन विच नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कीप अपडेट, इसमें क्या करता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टाइम टू टाइम फ्रिक्वेंटली अपडेट करता रहता है हमारे रूट को, कि आज हमारा रूट कोई और है, परसों हमारे जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने कुछ और अपडेट कर दिया, कुछ अपग्रेड्स आ गए तो हमारे रूट को चेंज कर दिया। कई बार क्या होता है कि हमारे राउटर खुद ही अपने आप को अपडेट करते रहते हैं ऑटोमेटिकली, और जो हमारा पाथ है वो
चेंज होता रहता है विद द अपडेट्स। इन दिस राउटिंग टेबल आर यूज्ड फॉर डिसाइडिंग द पाथ एंड एडिंग न्यू नोड, कि अब इसमें जो हमारा रूट डिसाइड करते हैं, जो अपडेट होता रहता है, वो किसके यूज से अपडेट होता है। इसमें हम राउटिंग टेबल्स का यूज करते हैं पाथ को अपडेट करने के लिए। अब राउटिंग टेबल में क्या होता है, जैसे हमारे पास 4 डिवाइसेस हैं A B C D, और उन चार वो A को किस किस से कनेक्ट करना है, B से भी करना है, C से भी करना है, D से भी करना है, ये सब देखा जाता है कि वो किन किन से कनेक्टेड हैं, कितने पाथ अवेलेबल हैं, और देन हम इफेक्टिव पाथ को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। इसीलिए डायनेमिकली वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। प्रोटोकॉल्स ऑफ राउटिंग। अब प्रोटोकॉल्स क्या होता है, सेट ऑफ गाइडलाइंस, रूल्स जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो जब हम राउटिंग डिसाइड करते हैं तो उसके टाइम हमें क्या किया, यानी कि इफेक्टिव और ऑप्टिमल पाथ डिसाइड करने के टाइम हमें कौन से रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉलो करनी होती हैं या कौन से प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है, वो होते हैं हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल एंड राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी प्रोटोकॉल, इसमें क्या होता है कि हमारा जो आईपी एड्रेस होते हैं उनको लोकेट किया जाता है, एज वेल एज जो हमारे डाटा है उसका ट्रांसमिशन होगा, यानी कि वो सेंडर से रिसीवर को पहुंच गया, ये कन्फर्मिटी दी जाती है। वो हमारे क्या होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें क्या इंश्योर करते हैं कि जो डाटा है वो सेंडर से रिसीवर तक पहुंच जाए। एक तो ये प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। देन ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल, यानी कि इस प्रोटोकॉल का नेम ही सजेस्ट कर रहा है, ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो क्या डिफाइन करता है कि सबसे पहले वो पाथ यूज करो जो शॉर्टेस्ट है, उसका ट्रैफिक एनालाइज करके और उसको देख के कि उसमें कितना टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए सबसे शॉर्टेस्ट जो पाथ है, शॉर्टकट है, उसको सबसे पहले एनालाइज किया जाता है, उस रूल्स को फॉलो किया जाता है। देन बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल क्या है, ये हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हमारे राउटर से कितने डिवाइसेस कनेक्टिंग होंगे। यानी कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 50 डिवाइसेस हैं तो क्या सारे ही कनेक्ट होंगे या फिर कितने डिवाइस हमारे राउटर से कनेक्ट होंगे, इसके बारे में जो गाइडलाइंस है फॉलो की जाती है, रूल्स, वो किसके अंदर होता है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल्स। यानी कि हमारे कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं जो हमारे राउटर से कनेक्ट होंगे। देन है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। राउटिंग इंफॉर्मेशन नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपको एक लोकेशन से रिमोट लोकेशन पे डाटा ट्रांसफर करना है तो उसमें आपको क्या है, एक राउटर से काम नहीं चलता, आपको वेरियस राउटर का यूज करना होता है। यानी कि आपको मान लो एक गुजरात से लेके आपको तमिल में भेजना है तो उसके बीच में कितने राउटर्स होंगे, 2-3 राउटर्स होंगे, 3-4 राउटर्स होंगे, तो कितने राउटर्स की रिक्वायरमेंट है डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, उसका जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। टाइप्स ऑफ राउटर्स। राउटर्स के भी बहुत से टाइप्स होते हैं, सच एज वायरलेस राउटर्स, ब्रॉडबैंड, कोर राउटर्स, एज राउटर्स एंड राउटर्स। सबसे पहले वायरलेस राउटर्स, यानी सारे राउटर काम तो सेम ही करते हैं। क्या करते हैं कि हमारा ऑप्टिमल और इफेक्टिव पाथ डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से शॉर्टेस्ट पाथ है जो इफेक्टिव है, उससे हमें डाटा ट्रांसफर करना है। लेकिन वायरलेस नेम ही सजेस्ट कर रहा है, यानी कि ये वायर्ड नहीं होता, बाउंडेड नहीं होता, बिना वायर के जो काम करते हैं, जो हमारे वेव्स से काम करते हैं, रेड लाइट्स से काम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वायरलेस राउटर्स बोलते हैं। यानी कि ये वायर्ड से एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करते। मान लो हमारे 20 जो कंप्यूटर हैं वो राउटर से कनेक्टेड हैं, तो वो वायर से कनेक्टेड नहीं होंगे। जैसे हमारे मोबाइल फोन्स हैं, ये क्या हमारे वायर से कनेक्टेड है, ऐसा तो है नहीं कि इनसे वायर अटैच है और हम फिर इन्हें यूज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, वायरलेस राउटर्स होते हैं, अनबाउंडेड होते हैं, इनको कोई वायरली कनेक्ट नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज ब्रॉडबैंड राउटर्स। ब्रॉडबैंड राउटर्स क्या होते हैं, ये जो लार्ज एरिया को कवर करते हैं, यानी कि जिसका बेस जो है वो ब्रॉड होगा, एक जगह से दूसरी जगह लार्ज एरिया में जब आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हो जिन राउटर से, एक ही राउटर से आप लार्ज एरिया को जब कवर करते हो उसको हम बोलते हैं ब्रॉडबैंड राउटर्स। यानी कि एक पर्टिकुलर ऐसा राउटर है जिससे आप लार्ज एरिया को कवर कर रहे हो और उसके विद इन जितनी भी इंफॉर्मेशन के लिए शॉर्टेस्ट पाथ सेलेक्ट करना है आप कर सकते हो, किसी और राउटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसको हम बोलते हैं ब्रॉडबैंड राउटर्स। देन कोर राउटर्स। कोर राउटर क्या करते हैं, ये हमारा डाटा ट्रांसफर करते हैं, ऑप्टिमल पाथ हमें बताते हैं, इफेक्टिव पाथ बताते हैं। लेकिन कोर राउटर सिर्फ विद इन अ नेटवर्क वर्क करते हैं। एक नेटवर्क के अंदर ही जब हमें डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में सेंड करना होता है, उसका ऑप्टिमल पाथ जो बताते हैं उसको हम बोलते हैं कोर राउटर्स। एज राउटर्स क्या होते हैं, ये भी हमें ऑप्टिमल पाथ बताते हैं, लेकिन ये आउटसाइड द नेटवर्क, यानी कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भी अगर हमें भेजना है, एक लैन से दूसरे लैन में, एक मैन से वैन में, जिसमें भी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जब हमें डाटा को ट्रांसफर करना होता है, उसका जो ऑप्टिमल और इफेक्टिव पाथ जो बताते हैं वो होते हैं हमारे एज राउटर्स। यानी कि कोर और एज में क्या डिफरेंस है, कोर सिर्फ विद इन अ नेटवर्क वर्क करेगा, एक ही नेटवर्क के अंदर डाटा ट्रांसमिशन, और हमारा एज जो है वो डिफरेंट नेटवर्क के अंदर डाटा
डाटा को ट्रांसफ़र हम ऑप्टिमली और इफेक्टिवली कैसे कर सकते हैं। देन ब्राउटर्स, ब्राउटर यानी कि ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, ब्रिजेस एंड राउटर्स। ये आप राउटिंग का काम तो करेगा ही, यानी इफेक्टिव और एक ऑप्टिमल पाथ तो हमें आइडेंटिफाई करके देगा ही, साथ साथ ब्रिजेस क्या काम करते हैं, विद इन द नेटवर्क डाटा ट्रांसफ़र करना, और जो जो ब्रिजेस की फंक्शनैलिटी होती हैं वो सारी भी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं ब्राउटर्स। So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting. Don't forget to like.